तो किसको प्रेमी सखा बनाया जाए? तो भगवान की दृष्टि गई। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। देवगुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य, वेदांत के परम विद्वान, यदुवंशियों के प्रवर मंत्री और भगवान की चचेरे भाई उद्धव जी पर नजर गई भगवान की। भगवान सोचते हैं उद्धव ज्ञानी है, वेदांत का परम विद्वान है, अगर इसके ज्ञान पर मैं प्रेम का पुट लगा दूं, इसे वृंदावन भेजकर सरस भक्त बना दूं, तो इससे प्यारा प्रेमी सखा मुझे नहीं मिल सकता। पर उद्धव जी तो वेदांत पढ़कर इतने वेदांत में डूब चुके हैं, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम तत्वमसि, इतने खो चुके हैं वेदांत में, प्रेम जानते ही नहीं है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम शब्द की व्याख्या नहीं जानते। अरे राम, लोगों को प्रेम बोलना आता है, प्रेम लिखना आता है महाराज जी, पर प्रेम लिखने की बोलने की बात नहीं है। नारद पंचरात्र में, 5 रात्र में भगवान नारद लिखते हैं प्रेम की परिभाषा, तत् सुख सुखित्वम गुणरहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, जिसे अनुभव किया जाता है, प्रेम अनुभव की। आजकल तो लोग हैं, आजकल कहां प्रेम है? सच्चे प्रेमी तो भगवान ही है। अच्छा सुन, एक कॉलेज में पढ़ने वाले बालक को अपनी सहपाठिनी से प्रेम हो गया। उसने अपने दोस्त को कहा, मित्र को, सुनो हम सोमवार को कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तू मेरा दोस्त है तो मुझे बधाई देने आएगा कि नहीं? दोस्त ने कहा, अरे तू मेरा सच्चा मित्र है, तुझे बधाई देने क्यों नहीं आऊंगा, मेरा सौभाग्य है। सोमवार चला गया, मंगलवार को मित्र बधाई देने आया। आकर देखा तो दोस्त माथा पकड़कर बैठा है, उदास। उसने कहा, अरे मित्र बताओ भाभी जी कहाँ हैं, हमें भी तो मिलाओ, परिचय कराओ, हम भी तो भाभी जी से राम राम करें, दोनों को साथ बधाई दें। मित्र की आंखों में आंसू आ गए। दोस्त को बड़ी चिंता हुई, कहा बात क्या है, तू उदास क्यों है, आंखों में आंसू क्यों? कहीं तारीख में आगे पीछे तो नहीं हो गया है, विवाह की तिथि आगे पीछे तो नहीं हुई, खिसक तो नहीं गई? कहा नहीं नहीं। तो क्या हुआ, कोर्ट में नहीं गए कल? बोले गया था। क्या हुआ? बोले पहली सीढ़ी पर पांव रखा तो उसने कहा बैंक बैलेंस कितना है? तो मैंने कहा बैंक बैलेंस तो सीते ही राम कुछ नहीं है, मुझे छोड़कर चली गई। मित्र ने कहा तू उल्लू है, एक नंबर का मूर्ख, इतना भी होश नहीं तुझे? अरे तू कहता कि सुनो मेरे चाचा करोड़पति हैं, अरबपति, और चाचा के कोई संतान नहीं, मैं उनका गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र हूं और जितनी संपत्ति सब मेरी है। उसने कहा तो इतना पागल मैं नहीं हूं, मैंने भी यही कहा था उससे। तो बोले मुझे छोड़कर चाचा से शादी कर ली। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। प्रेम अनुभव का विषय। सच्चे प्रेमी तो भगवान श्री हरि हैं। भगवान से प्यारा प्रेमी कौन हो सकता है? तो उद्धव जी याद आए, भगवान की बड़ी सुंदर लीला हुई। उद्धव जी जैसे ही भवन में आए, भगवान कृष्ण उदास होकर बैठे हैं, खिन्न मना। भगवान को उदास देखकर उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, हम यदुवंशियों से कोई अपराध हो गया है या मथुरा में आपको कोई कष्ट है, व्यामोहित हो गए? उद्धव जी को दौड़कर हृदय से लगा लिया, आंखों से धड़ धड़ प्रभु के आंसू गिरने लगे। हाय ब्रज बिसरत नाही, हाय ब्रज बिसरत नाही, हाय ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे हाय ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाही, हाय ब्रज बिसरत नाही। सीधे चलो। ऊधो मोहे हाय ब्रज बिसरत नाही।
मथुरा कंचन की नगरी, 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 हे नगरी, नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी। मणिमुक्ता जिमि माही, यह मथुरा कंचन के नगरी। मणिमुक्ता जिमि माही, जब ही सूरत आवे वा सुख की, जब ही सूरत आवे वा सुख की। जिय उमगत करनाही, उधो मोहे हाय ब्रज बिसरत नाही, हाय ब्रज बिसरत नाही, नाही, हाय ब्रज बिसरत नाही, हाय ब्रज बिसरत नाही। भगवान रोने लगे, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव, उन गोपियों का मैं जीवन सर्वस्व, कितना बड़ा धोखा दिया है मैंने उन्हें। प्रत्यागमन संदेश ही परसों लौटकर आने का मैंने वचन दिया था उनको, बरसों बीत गए। लगता है गोपियां जीवित नहीं होंगी, और कदाचित जीवित भी होंगी तो मेरा परसों आने का जो वचन था वही उनकी प्राण रक्षा कर रहा होगा। इसलिए गच्छोद्धवम ब्रजम सौम्यम पित्रोर्नो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय। एक बार तुम ब्रज चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, और मेरे वियोग की व्याधि में जल रहे ब्रज परिकर को जाकर सांत्वना दो, उन्हें मेरे स्वरूप का संदेश दो, आत्मज्ञान उनको कराओ। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह, पूर्ण ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को ब्रज की याद आ रही है। और संदेश लेकर कौन जाए? देव गुरु बृहस्पति का परम वेदांती शिष्य उद्धव। मन ही मन कहा, सरकार मैं जाकर वहां अभिधा लक्षणा व्यंजना युक्त अपनी दिव्य वाणी से महत तत्वों का व्याख्यान करूंगा। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। वहां कौन मेरी भाषा को समझेगा? वो ग्वालिन जिन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, अनपढ़। भगवान मन ही मन हंसे, वाह उद्धव, जिन गोपियों ने ब्रह्म को उंगली के इशारे पर नचा दिया उनको तुम साधारण समझ रहे हो, अनपढ़ समझ रहे हो। एक बार चले जाओ। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर आप तो जानते हैं कि क्षणार्धम पिकीशव, आपकी सन्निधि के बिना मैं रह नहीं सकता। ठीक है, आप स्वामी हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना सेवक का परम धर्म, पर सुनो मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, जल्दी लौटिया। भगवान ने कहा, तुम जाओ तो सही, कब लौट कर आओगे ये तो समय ही बताएगा। अपना स्वरूप दे दिया भगवान ने, पीतांबर उड़ा दिया, मोर पंख का मुकुट धारण करा दिया, अपना चंदन का रथ दे दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़कर आए, ये गोपियां किसी से बात करना तो दूर, किसी की तरफ देखती भी नहीं है। भगवान ने सोचा, अगर मेरा स्वरूप तुम्हारे साथ होगा उद्धव, तो कम से कम गोपियां तुमसे बात तो कर लेंगी, नहीं तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। उद्धव जी का भी सांवला श्री विग्रह है, सांवले वर्ण के हैं, पीत पीतांबर पहनकर मोर पंख का मुकुट लगाकर भगवान कृष्ण की तरह से ही दिखते हैं दूर से। उद्धव जी का रथ प्रेम नगरी वृंदावन की तरफ चल पड़ा। सायंकाल के समय गोधूली बेला है, गायें वृंदा विपिन से चरकर लौट रही हैं। लाखों गायों के चलने से इतनी धूल उड़ रही कि वृंदावन का पूरा आकाश, जो वातावरण धूलाच्छादित है। कब वृंदारण्य में उद्धव जी के रथ ने प्रवेश किया कोई नहीं देख पाया, और रथ सीधा नंद बाबा के भवन के बाहर। अब नंद बाबा की और माता यशोदा की हालत देखिए, भगवान के वियोग में रो रो कर नेत्र ज्योति घट गई है, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, मुंडेर पर बैठकर माला सटका रहे हैं। इतनी देर में रथ के पहियों की गड़गड़ाहट हुई, नंद बाबा का ध्यान गया उधर, तो क्या देखते हैं, नंद प्रीत परिस्वज्य वासुदेवाधियार्चत।
धुंधला धुंधला दिख रहा है मोर पंख का मुकुट, पीत पीतांबर, चंदन का रथ। ओहो, नंद प्रीत परिस्वज्य, नंद बाबा प्रसन्न हो गए। वासुदेवाधियार्चत, लगता है मेरा वासुदेव आ गया है। दौड़ पड़े, माला को छोड़ दी, आंखों से अश्रुधारा बह रही, भाग गए, तुरंत भागे। उद्धव जी उतरे, उद्धव जी समझते उससे पहले कसकर उद्धव जी को छाती से लगा लिया, भुज पास में जकड़ लिया। इतना आंसू गिरा आंखों से, इतना आंसू गिरा, उद्धव जी का सारा शरीर प्रेमास्त्रों में भिगो दिया। जब देह का भान नंद बाबा को हुआ, भुज पास ढीला किया, गौर से देखा, ओह ये तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के जैसा है। सज्जनों, हमारा पुत्र विदेश गया हुआ हो, 10-5 साल लौटकर ना आ पाए और बदले में अपने मित्र को संदेश देकर भेज दे, तो उसका वह मित्र भी हमें पुत्र की तरह ही प्यारा लगता है। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, बाबा प्रणाम, मैं आपके पुत्र श्याम सुंदर का मित्र उद्धव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हाथ पकड़ लिया नंद बाबा ने, आओ आओ उद्धव आओ। अंदर ले गए, आसन पर बैठाया, स्वागत किया, भोजन करवाया। उद्धव जी विश्राम करते हैं, उसके बाद नंद बाबा सत्संग के लिए बैठते हैं। बहुत कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु कृष्ण के लिए, पर इधर उधर की बातें पहले करते हैं, सीधे संवाद नहीं करते हैं। कहा, उद्धव एक बात बताओ, कच्चिदंग महाभाग सखान शूरनंदन, सूरनंदन और मेरे प्रिय सखा वसुदेव कैसे हैं? उद्धव बताओ, यदुवंशी कैसे हैं? उद्धव, वैसे तो ये प्रश्न पूछना ही बेकार है, क्योंकि अब यदुवंशियों के जो शरीर में कंस नामक कैंसर रोग फैल गया था, वो रोग तो अब समाप्त हो गया है। अब तो यदुवंशी सब कुशल ही होंगे, प्रसन्न ही होंगे। उद्धव, लोग कहते हैं मेरे कृष्ण ने कंस को मार दिया, पर मैं कहता हूं मेरे पुत्र ने किसी को नहीं मारा। वह पापी अपने पाप कर्मों से ही मरा है। वह उठते ही रोज साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टि यस सदा, वह सदैव धर्मशीलों से, संतों से, ब्राह्मणों से, शास्त्रों से द्रोह करता था। कंस के पाप कर्म ने कंस को मारा है, मेरे पुत्र ने किसी को नहीं मारा। उद्धव, अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुरदस सखीन, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावन गिरिम। इधर उधर की बात संपन्न करके नंद बाबा मुख्य बात पर आते हैं। अब बताओ, अपि स्मरति न कृष्ण, मेरा कृष्ण कैसा है, मेरा केशव कैसा है? हे उद्धव, अब तो वह स्वर्ण के भवनों में राजा की तरह ठाठ से रहता है, अब तो वृंदारण्य की तरह उसे गायों के पीछे नंगे पांव नहीं भागना पड़ता होगा। पर एक बात बताओ उद्धव, स्वर्ण के भवनों में रहकर भी क्या उसे बूढ़े नंद की याद कभी आती है? क्या बूढ़ी मां की याद कभी आई? कभी गिरिराज जी की तलहटी का स्मरण हुआ? क्या कभी यमुना जी की याद आई? अश्रुधारा बह चली नंद बाबा की आंखों से। उद्धव, कितने संकटों से बचाया श्याम सुंदर ने ब्रज परिकर को। एक बार तो दावाग्नि प्रकट हुई, पूरा जंगल धाए धाए करके जलने लगा। ब्रजवासियों ने कर्षित होकर मेरे पुत्र को पुकारा और मेरे लाल ने अग्नि का पान करके ब्रज परिकर को अग्नि की ज्वालाओं से मुक्त किया, बचाया। हमको क्या पता, आज अपनी ही विरह की ज्वाला में जलाकर हमें चला जाएगा। हे उद्धव, क्या इस विरह की अग्नि को शांत करने के लिए वह कभी लौटकर नहीं आएगा? तरहि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसा सुस्मिते क्षण, ये नेत्र कब से तरस रहे हैं, जब वो आएगा उसका दर्शन करेंगे तभी हमारे नेत्रों को शांति प्राप्त होगी। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधीः अत्युत कंठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसर विहुवल। नंद बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और यशोदा मैया की तो पूछिए मत क्या हालत हो रही है। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च, अपने पुत्र के चरित्र यशोदा मैया याद करती हैं, तो याद आते ही श्रवण शून्यवास्त्राक्षीत स्नेहस्नुत पयोधरा, आंखों से अश्रुधारा बह चलती है और स्तनों से दूध की धारा बहने लग जाती है।
उस दिव्य गति को उद्धव जी ने देखा। उद्धव जी का सारा ज्ञान बह गया। हे भगवान, इनको मैं ब्रह्म का उपदेश देने आया था, ब्रह्म ज्ञान। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनको उपदेश कहां से दूं। इनको ये कहूं कि कृष्ण के चरणों में अपने चित्त को लगाओ, तो इनका तो चित्त प्रभु कृष्ण के चरणों में पहले ही रच पच चुका है। इनको क्या कहूं? इनको ये कहूं कि नहीं नहीं कृष्ण को भूल जाओ, ये तो विपरीत उपदेश है। तो क्या करूं, उपदेश कहां से दूं? कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। तो उद्धव जी ने सोचा चलो दोनों की प्रशंसा की जाए। तो दोनों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरु यत्कृता मतिरीदृषि। हे मानद, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। आप दोनों का मानव जीवन सफल हो गया है। आप दोनों की रति मति गति प्रभु श्री हरि के चरणों में इस प्रकार लगी हुई है। धन्य है बाबा। मैं आपको सत्य कहता हूं, अगर श्री कृष्ण ने लौटने का वचन दिया है तो वे जरूर लौट कर आएंगे। पर एक बात कहूं बाबा, बुरा मत मानना, जिन्हें तुम अपना पुत्र मात्र कह रहे हो वो आपके पुत्र ही नहीं है, वो साक्षात निर्गुण ब्रह्म है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति से रहस्य अच्छी तरह से समझा है। न उनके कोई माँ है, न उनके कोई पिता है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न उनकी कोई माता होती है, न कोई पिता होता है, न भाई सखा होता है, न कोई पत्नी, न कोई अपना, न पराया, न राग न द्वेष। जैसे लकड़ी लकड़ी में आग समाई हुई है, उसी प्रकार वे कण कण में समाये हुए हैं। लकड़ी को घर्षण करो, आग उत्पन्न हो जाएगी। उसी प्रकार जहां तुम्हारा प्रेम पुष्ट हो जाता है, जहां तुम्हारी भक्ति प्रबल हो जाती है, वहीं वे प्रकट हो जाते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल सब में वही निर्गुण ब्रह्म समाये हुए हैं। बड़ा सुंदर उपदेश उद्धव जी दे रहे हैं। और नंद बाबा भगवान कृष्ण की रूप माधुरी के प्यासे बने बैठे हैं दर्शन के। रात्रि निकल गई सत्संग में। सवेरे उद्धव जी यमुना स्नान के लिए गए। नंद भवन के बाहर रथ देखा। गोपियां तुरंत रथ को घेर कर खड़ी हो गई। आंखों में आंसू आ गए। एक गोपी कहती है तो वही रथ है जिसमें हमारे श्याम सुंदर गए थे। एक गोपी कहती हैं लगता है अक्रूर वापस आ गया है। एक गोपी ने रोकर कहा अब क्या लेने आया है, इस ब्रजमंडल के प्राण तो ले जा चुका है। दो नेत्र थे कृष्ण बलराम, वो निकाल कर ले गया, अब क्या बाकी रह गया ले जाने को। तो एक गोपी ने कहा बहन तुझे पता नहीं, हमारे प्यारे ने अक्रूर के मालिक का वध कर दिया है और लगता है अब ये हमारे हाथों से अपने स्वामी का पिंडदान करवाना चाहता है, तो हमें लेने आया है। प्रेतस्य निष्कृतिम, प्रेत संस्कार अंतिम संस्कार कराना चाहता है हमारे हाथ से। चर्चा चल ही रही थी, इतनी देर में श्री उद्धव जी आते दिखाई दिए। तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः प्रलंब बाहुम नवकंजलोचनम। क्या बात है। गोपियों ने देखा श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा बिल्कुल श्री कृष्ण से मिलती हुई हैं। घुटने तक लंबी भुजाएं, नूतन कमल दल के समान नेत्र हैं रत्नारे, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं, पीतांबर ओढ़े हुए हैं। गोपियां दौड़ पड़ी स्वरूप देखकर, नजदीक आई। कोयम अच्युत वेशभूषणा संदेश विज्ञाय संदेश रमा हरम रमापते। ये तो रमा रमण नहीं है, रमा रमण का संदेश वाहक है। पीतांबर पकड़ लिया, पहचान गई। जानी मस्त्वाम यदुपते है पार्षदम समुपागतम। इस पीतांबर की गंध को हम जानती हैं, तुम भी उसी यदुवंश उसी यदुनाथ के भेजे हुए पार्षद हो, यादवेंद्र के। क्रोध फूट पड़ा। यह भी प्रेम की एक व्याख्या है। जब वियोग बहुत हो जाता है प्रेमी से, तो कई बार अंतरंग प्रेम क्रोध बनकर भी फूट पड़ता है, जैसे गोपियों का आक्रोश प्रकट हो रहा है। एक बार भी नहीं कहा कि हमारे प्यारे ने तुम्हें भेजा होगा श्याम सुंदर, नहीं, यादवेंद्र ने भेजा है। क्यों? क्योंकि अब ब्रज में तो कोई बचा ही नहीं उनके लिए, अब तो यदुवंशी ही उनका सब कुछ हो गए हैं। एक गोपी रोती हुई कहती है बहन ऐसा लगता है कि बूढ़े माँ बाप की याद आ गई होगी, तो समाचार लेने भेज दिया। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुने हैं अपि सुदुस्तजान।
जन्म देने वाले माँ बाप को तो बड़े बड़े संत महापुरुष भी नहीं भूल पाते हैं, वरना ब्रज में धरा ही क्या उसके लिए। तमाम दृष्टांतों की झड़ी लगा दी गोपियों ने। एक गोपी कहते बिल्कुल ठीक कहा, उसने तो हमें उसी प्रकार त्याग दिया जैसे जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी जंगल को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। एक गोपी कहती है ठीक कहा, उसने ऐसे ही हमें त्याग दिया जैसे धनहीन पुरुष को गणिका छोड़कर चली जाती है। एक ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, जैसे ब्राह्मण यजमान से दक्षिणा लेकर आशीर्वाद देकर चला जाता, उसी प्रकार हमारा त्याग कर दिया। तमाम दृष्टांतों की झड़ी लगा दी, चर्चा चल ही रही थी। उसी समय अचानक एक काला काला भौरा भौं 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 करता हुआ आया। तमाम गोपियां बैठी हैं, सबके बीच में परमाराध्या किशोरी जी विराजमान हैं। इतनी सुंदर हैं श्री किशोरी जी, उनके चरण कमल का तलवा कमल की तरह चमक रहा है। भंवरे को कमल दल की भ्रांति हुई और भंवरे ने सोचा चलो पराग ग्रहण कर लें। तो कमल का पुष्प समझकर किशोरी जी के चरण कमल के तलवे पर जो ही बैठने लगा, गोपियां भंवरे को डांटने डपटने लगी, भंवरे से बतियाने लगी। भागवत में से भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। बहुत प्यारा गीत है और बहुत सुंदर भाव गोपियों का है। ध्यान से सुने, गोपियां भंवरे से बात कर रही हैं। मधुपकी तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वह तुम मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्य मीदृक्। क्या प्यारा भाव है। मधुप कहते हैं भंवरे को, कितव कहते हैं कपटी को। गोपियां कहना चाह रही कि हे कपटी भंवरे, हम जान गई तुम्हारा जो लक्षण है वो स्त्रैण पुरुष जैसा है, कामी पुरुष जैसा। तुम्हारे लक्षण ही बता रहे हैं कि तुम भी उसी कपटी की भेजे हुए दूत हो, और तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम भी स्त्रैण हो। मानो भंवरे ने जिज्ञासा की गोपियों से कि गोपियों, हमारा कौन सा लक्षण तुम्हें दिख रहा है कि जो हम तुम्हें कपटी दिख रहे हैं, स्त्रैण दिख रहे हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं, बोले कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। हम जानती हैं उस कपटी ने जरूर मथुरा की कामिनियों का आलिंगन किया होगा और उन कामिनियों का कुछ कुंकुम उसकी माला पर लगा होगा, और वही पराग तू लेकर आया है। तेरे मूछों पर जो लाल लाल कुंकुम लगा है ये वही पराग है। तू हमें उच्छिष्ट मुंह से अपवित्र करने आया है, हमें चिढ़ाने आया है। तेरे लक्षण बता रहे हैं, स्त्रैण किसी लक्षण है। एक गोपी रोती हुई कहती, बहन मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली आज के बाद किसी काले से प्रेम नहीं करना, क्योंकि कारे सब ही बुरे। ये काले बहुत बुरे होते, काले से कभी प्रेम नहीं करना। ऊधो हरि सूधो नहीं, ऊधो हरि सूधो नहीं, कपटी कुटिल कठोर। बोले आज का कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतरों का कपटी है। ऊधो हरि सूधो नहीं, कपटी कुटिल कठोर, बाल पने चोर्यो दही, अब ले गो चित चोर। आज का कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतरों का कपटी है। भंवरे, तेरा मित्र तेरा स्वामी तो उस कौवे की तरह है जिस कव्य को खिलाओ खाता रहेगा और पेट भरते ही खिलाने वाले की खोपड़ी में चोंच मारकर भागेगा। वैसे ही तेरा मित्र है कपटी। सुनना चाहता है उसकी कपट कथा तो सुन। मृगयुरिव कपीन्द्रम दिव्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम्, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांसवदयस् तदलमसित सख्यैः दुस्तजस्तत्कथार्थः। बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे। पता है तेरे स्वामी ने क्या किया? उस छलिया ने, उस कपटी ने छुपकर बेचारे बाली को बाण से मारा। अरे बंदर को तो बहेलिया भी नहीं मारता है। और जाने दो बाली की बात,
बेचारी शूर्पणखा प्रेम दीवानी होकर विवाह करने के लिए गई थी सुरूपा बनकर, और उस कपटी ने क्या किया, बेचारी सुरूपा का नाक कान काट कर कुरूपा बना दिया। क्या बिगाड़ा था उसने? जाने दो शूर्पणखा को। राजा बलि, बेचारे बलि ने आत्मसमर्पण कर दिया, सब कुछ चरणों में न्योछावर कर दिया, और उस कपटी ने बौना बनकर सब कुछ छीन लिया उसका। भौरे, तेरे स्वामी से जिसने भी प्रेम किया है उसको धोखा ही मिला है। मोर ध्वज ने प्रेम किया, अपने ही बेटे के शरीर को आरे से काटना पड़ा, आरा चलाना पड़ा। शिबी ने प्रेम किया, शरीर को काट काट कर तराजू पर चढ़ाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, अरे स्वयं बिके कोई बात नहीं, पत्नी और बच्चे को भी नीच के घर बेचना पड़ा। धोखा ही मिला है। बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। कहा कपटी, इस कपटी की जो कथा सुन लेता है, चरित्र सुन लेता है भौरे, उसके बाद उसका मन संसार में नहीं लगता है। वह पक्षी की तरह विचरण करता है और मांग मांग कर अपना पेट भरता है। भंवरा कहता है, मानो कि गोपियों, तुम कैसी प्रेमिका हो, हमारे स्वामी से प्रेम भी करती हो और उनको गालियां भी सुना रही हो। गोपियां कहती, यही तो समस्या है। हे कृष्ण हमारे प्राण प्रिया, हे कृष्ण हमारे प्राण प्रिया, तुम कपटी हो ये जान लिया। हे कृष्ण हमारे प्राण प्रिया, हे श्याम हमारे प्राण प्रिया, तुम कपटी हो ये जान लिया। तुम कपटी हो ये जान लिया। हे कृष्ण हमारे प्राण प्रिया। श्याम हमारे प्राणों से प्यारे, छोड़ गए हमको किसके सहारे। श्याम हमारे प्राण प्यारे, छोड़ गए हमें किसके सहारे। श्याम हमारे प्राणों से प्यारे, छोड़ गए हमको किसके सहारे। छोड़ गए हमको किसके सहारे। तुम हो आधार इस जीवन के, तुम हो आधार इस जीवन के, फिर क्यों ये हमारा हाल किया। हे कृष्ण हमारे प्राण प्रिया। श्याम हमारे अखियों के तारे, जी ना सकेंगी हम तुम्हारे बिना रे। श्याम हमारे अखियों के तारे, जी
ना सकेंगे हम बिना तुम्हारे। श्याम हमारे अखियों के तारे, जी ना सकेंगी हम तुम्हारे बिना रे। जी ना सकेंगी हम तुम्हारे बिना रे। तुम हो आधार इस जीवन का, तुम प्राणाधार इस जीवन का। फिर क्यों ये हमारा हाल किया है कृष्ण प्यारे, प्राण प्यारे कृष्ण हमारे, प्राण प्यारे। कपटी हो ये जान लिया तुम, कपटी हो ये जान लिया है कृष्ण हमने। बहव इव विहंगः भिक्षुचर्यां चरन्ति। उद्धव जी देख रहे हैं, हे भगवान, जिन गोपियों को मैं अनपढ़ गंवार समझ कर आया था, निरक्षर समझ कर आया था, वे तो ब्रह्म के समस्त स्वरूपों का रहस्य जानती हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही वराह है, वही नृसिंह है, सारे स्वरूपों को जानती है। अब इन गोपियों को मैं क्या उपदेश दूं? प्रणाम करते हैं गोपियों को। गोपियों, तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूं। धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। पर गोपियों, एक बात कहूं, जिनको तुम अपना प्रियतम कह रही हो, अपना कांत मानती हो, वे निर्गुण ब्रह्म हैं। ये मेरे गुरुदेव भगवान बृहस्पति ने मुझे बताया है। तो देवियों, अपने मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। उनके न हाथ होता है, न पांव होता है, कुछ नहीं। एक बार निर्गुण ब्रह्म में मन को लगा दो तो सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहती हैं, बात तो तुम ठीक कह रहे हो उद्धव, मन को ब्रह्म में लगाएं, पर लगाएं कहां से? क्योंकि मन नाही 10-20, एक ही था सो गया श्याम संग, एक ही था सो गया कृष्ण संग। अब को आराधे ईश, मन नाही 10-20। हे उद्धव, मन तो एक होता है, और वो एक मन को चित्त चोर माधव चुरा कर ले गए। अब बताओ कौन से मन को ब्रह्म में लगाएं? और तुम कहते हो कि ब्रह्म के हाथ पांव नहीं होते। लगता है तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो। जिन गोपियों को निरक्षर समझकर ब्रह्म का उपदेश देने उद्धव जी आए थे, देखिए वे गोपियां ब्रह्म का परिचय उद्धव को करवा रही हैं। उद्धव सुनो, ब्रह्म किसे कहते हैं? तुम कहते हो कि ब्रह्म के हाथ नहीं होते, तो बताओ छीके से माखन की मटकी कैसे उतारी उसने? तुम कहते हो ब्रह्म के पांव नहीं होते, तो गायों के पीछे नंगे पांव जंगल में दौड़ कैसे लगाई? जानते ही नहीं तुम ब्रह्म को भी। हमारे प्यारे को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है, और हमारे प्रियतम को सगुण इसलिए कहा जाता है, उनमें श्रेष्ठाति श्रेष्ठ दिव्याति दिव्य सारे गुण विद्यमान हैं। कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। ऊधो तुम भय बौरे, पाती लेकर आए दौरे। बौरे मतलब तुम पगला गए हो, पागल हो गए हो, ब्रह्म का उपदेश देने आए हो हमें। ऊधो तुम भय बौरे, पाती लेकर आए दौरे। पर क्या बताएं, योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम शाम है। योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम शाम है। पर ये बात तुम्हें कभी समझ में आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। ऊधो
ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह है क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह है क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में नियारे। ओ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जग में नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो।
बंदगी तेरे बस की नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है। भक्त वत्सल भगवान की क्या बात। ऐसा प्रेम सरोवर में गोता लगाया उद्धव जी ने। वास कति चिन्मासान, आए थे कुछ समय के लिए, पर प्रेम सरोवर में गोता लगाते लगाते 7 महीने बीत गए। कितने? 7 महीने। और 7 महीने बाद जब उद्धव जी को होश आया तो क्या देखते हैं कि उद्धव जी गोपियों के चरणों में पड़े हैं, प्रणाम करते हैं। अहो योयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। गोपियों, धन्य है तुम्हारी रति मति गति, वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। आज पता लगा दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमई, जितने भी सुकृत हैं, जितने भी साधन हैं, उन सब का एक ही फल है, कृष्णे भक्ति ही साध्यते। उसके द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। सब कुछ प्राप्त कर लिया पर कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं की तो जीवन ही बेकार है। हमारे यहाँ भोजन में नमक को रामरस बोलते हैं महात्मा, आपके यहाँ नमक बोलते हो, हमारे यहाँ रामरस। स्वादिष्ट भोजन बनाया पर उसमें रामरस नहीं छोड़ा तो सारा रस ही बेकार, सब बेकार। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, सारे रस मिल गए, पर राम रस नहीं मिला, कृष्ण रस प्राप्त नहीं किया तो जीवन ही नीरस है, जीवन ही बेकार है। हमारे कली पावना अवतार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति हूं जग में प्रकटी है। झूमत इंद्र गजेंद्र हजार, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूं सो कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदरी नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर दिव्याति दिव्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित सुंदरी हो, परम सुंदर हो, पर उसकी नाक यदि कटी हुई है तो सारा सौंदर्य ही बेकार हो गया, चौपट हो गया। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया पर भगवान श्री राम का अनुराग, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ तो वह जीवन ही बेकार है। उद्धव जी अपने जन्म जन्मांतरों के किए हुए सुकृत का एक ही लाभ भगवान कृष्ण से प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि एक ही फल चाहिए, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजेर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यात्। हे श्याम सुंदर, मेरे कर्मानुसार जहीं जौनी कर्मो जन्मो कर्म बस, चाहे जितनी बार जन्म हो, चाहे जितनी बार मैं मरूं, पर जब भी मेरा जन्म हो मुझे ब्रज में ही जन्म देना, वृंदावन से बाहर मत भेजना। पशु पक्षी बनाओ, मानव बनाओ, वृक्ष बनाओ, पत्थर बनाओ, हैं लता पता जो बनाओ, यहाँ तक अगर घास भी बनाओ तो मुझे वृंदावन में ही बनाना, ताकि इन गोपियों के चलने से इनकी चरणों की धूल मुझ पर पड़ती रहे और मेरा कल्याण हो जाए। प्रणाम किया उद्धव जी ने। वंदे नंद व्रत स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम।
इन ब्रज गोपियों के चरणों में प्रणाम किया, जिनके चरणों से निकलने वाली कृष्ण कथा आज भी पुनाति भुवनत्रयम, आज भी तीनों लोगों को पवित्र कर रही हैं। और उद्धव जी ने कहा, वचन देता हूं गोपियों, आज सूर्यास्त बाद में होगा, कृष्ण तुम्हारे सामने पहले होंगे, उसके बाद सूर्यास्त होगा। ऊधो सूधो वे चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम का ऐसा ढोल बजा कि ज्ञान की डुमडुमी की आवाज पता ही नहीं चला कहां खो गई। आज एवं सभाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धव पुनरागच्छन मथुराम कृष्ण पालिताम। मथुरा जी में वापस लौट कर आए उद्धव जी 7 महीने के बाद। भगवान स्मित करते हैं, हंसी करते हैं, अरे आओ आओ ब्रह्मज्ञानी जी आओ, ऐसा कौन सा ब्रह्म का उपदेश देने में लग गए, इतने महीने बीत गए। उद्धव जी ने कहा, बात मत करो मुझसे, अरे तुम्हारे जैसा निष्ठुर मैंने आज तक नहीं देखा, इतना कठोर। आंखों में आंसू आ गए। भगवान दौड़कर हाथ दबा दिए, उद्धव तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई, क्या हो गया तुम्हें, जल्दी बताओ किस किस से मिले, बाबा ने क्या कहा, मैया ने क्या कहा, किशोरी जी ने क्या संदेश दिया, गोपियों ने क्या कहा। अब उद्धव जी जिसका भी संदेश देना चाहते हैं उसकी याद आते ही नेत्र बरसने लग जाते हैं, आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरते हैं, शरीर थर थर कांपने लगता है, कंठ मूक हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती, एक शब्द निकल नहीं रहा है, रो रहे हैं। भगवान ने खींचकर अपने हृदय से लगा लिया, भुजाओं में कस लिया। उद्धव यही प्रेम मैं तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था। तुम ज्ञानी तो थे, वेदांती थे, ज्ञानी थे, बस तुम्हारे ज्ञान पर मैं प्रेम का पुट लगाना चाहता था। आज से तुम मेरे सरस भक्त, मेरे सरस प्रेमी भक्त बन गए हो, प्रेम के सखा। उद्धव भला जिन गोपियों ने ब्रह्म को उंगली के इशारे पर नचा दिया, उन गोपियों से बड़ा निर्गुण ब्रह्म को भला कौन पहचान सकता है। अब जरा नेत्र बंद करके देखो। जैसे ही नेत्र बंद किए उद्धव जी ने तो क्या देखते हैं, प्रिया प्रियतम जो झूले के झूले पर झूल रहे हैं, ललिता विशाखा तमाम सखियां भगवान को झुला रही हैं, कोई लाड लड़ा रही हैं, कोई पानी पिला रहे, कोई हवा। फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है, हाँ और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे। कैसे लग रहे हैं सरकार? जुगल सरकार का दर्शन कीजिए 2 मिनट का केवल। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है इस अदा से, ओ टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई मैं, बिन मोल बिक गई, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे ओ फूलों में सज रहे वृंदा विपिन बिहारी, और संग में सज रही। भगवान जय हो। कैसे लग रहे हैं जुगल सरकार? बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते,
सबको ही लगते प्यारे, सबके ही मन को भाते, सबको ही लगते प्यारे, सबके ही मन को भाते। इन पे गुलाबी पटका पटका, इन पे गुलाबी पटका, इन पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे हैं। वृंदा विपिन बिहारी गुरु संग में सज रहे हैं। स्वरूप जुगल सरकार का कैसे सुंदर दिख रहे हैं। नीलम से सोहे मोहन, मिश्री सी सोहे राधा। ओ नीलम से सोहे मोहन, नीलमणि के समान, और राधा जी किशोरी जी मिश्री सी सोहे राधा। ओ नीलम से सोहे मोहन, मिश्री सी सोहे राधा। श्री राधा के बिना तो लगते हैं श्याम, लगता है कृष्ण आधा। श्री राधा के बिना तो लगता है श्याम आधा। इत नंद का दुलारा दुलारा, इत नंद का दुलारा। उत भानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। श्री राम विपिन बिहारी और साथ सज रही है। शिव की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। वृंदा विपिन बिहारी और सज रही है। भानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे। बोलिए वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो भगवान की। भक्ति का सर्वांग दर्शन भगवान उद्धव जी को कराते उसके